फख्र जमान क्रीज पर खड़े थे, लेकिन दामबुला स्टेडियम की हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस किया जा सकता था। सामने स्कोर बोर्ड पर श्रीलंका के 350 से ज्यादा रन चमक रहे थे और पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला था। पहले वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 358 रनों का विशाल लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रख दिया था, जिसने शुरुआत से ही मैच को हाई प्रेशर बना दिया। पाकिस्तानी पारी की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। न साहिबजादा फरहान का बल्ला चला, न सैम अयूब उस अंदाज में नजर आए जिसके लिए वह जाने जाते हैं। लगातार विकेट गिरते रहे और हर ओवर के साथ पाकिस्तानी टीम दबाव में जाती चली गई। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लगने लगा था कि क्या इतना बड़ा लक्ष्य वाकई हासिल हो पाएगा। लेकिन तभी फख्र जमान ने बता दिया कि उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी क्यों कहा जाता है। पहला वनडे जीतने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए फख्र डट गए और मैदान पर वो किया जिसने पूरे दामबुला स्टेडियम को हिला दिया। उन्होंने सबसे तेज शतक जड़ते हुए न सिर्फ मैच में जान फूंक दी, बल्कि श्रीलंका की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हर शॉट के साथ दर्शकों के रोंगटे खड़े होते चले गए और हर कोई हैरान रह गया। फख्र के आउट होते ही एक बार फिर दबाव लौट आया। सलमान अली आघा क्रीज पर उतरे, अच्छी शुरुआत भी मिली, लेकिन वह उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके और जल्दी पवेलियन लौट गए। ऐसे समय में जब मैच हाथ से फिसलता हुआ लग रहा था, तब जिम्मेदारी संभाली उस्मान खान और मोहम्मद नमाज ने। दोनों ने मिलकर पारी को संभाला और मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच ले गए। अब हालात यह थे कि आखिरी ओवर में जीत के लिए 23 रन चाहिए थे और मैदान पर मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। फिर जो आखिरी गेंद पर हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। मोहम्मद नमाज ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक हैरान रह गया। दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए इस पहले वनडे मैच के पूरे हाइलाइट्स आखिरी ओवर तक हम आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी फख्र जमान, बाबर आजम और मोहम्मद नमाज के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से फख्र जमान, सैम अयूब, मोहम्मद नमाज और बाबर आजम में से कौन सबसे महान बल्लेबाज है। तो चलिए अब बिना ज्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स। दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि क्रिकेट के रोमांच, दबाव और जज्बे की एक यादगार कहानी बन गया। रंगेरी के दामबुला स्टेडियम में जैसे ही पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आघा ने टॉस जीता, उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। सामने थी श्रीलंका की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप, जिसमें पथुम निसांका, कुशल मेंडिस, चरित असलंका और दसुन शनाका जैसे भरोसेमंद नाम शामिल थे। शुरुआत से ही साफ दिख रहा था कि यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने वाला है। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने संभल कर की। शुरुआती ओवरों में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ बनाए रखी, लेकिन जैसे ही पिच पर बल्लेबाजों का भरोसा बढ़ा, रन गति तेज होती चली गई। पथुम निसांका ने पाकिस्तानी गेंदबाजी पर दबाव बनाते हुए शानदार शतक जड़ा और 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली। दूसरी ओर कामिल मिशारा ने भी अर्धशतक लगाते हुए 52 रन बनाए और पारी को मजबूत आधार दिया। मिडिल ऑर्डर में कुशल मेंडिस ने तो मानो पूरी पारी की रफ्तार ही बदल दी। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए 97 रनों की दमदार पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 अहम विकेट अपने नाम किए, जबकि अबरार अहमद को भी 2 सफलताएं मिली। इसके बावजूद श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवर खेलते हुए 358 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। 359 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने की। दोनों से तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। सैम अयूब ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और अच्छी लय में नजर आए, लेकिन वो 32 रन बनाकर आउट हो गए। सैम अयूब का विकेट गिरते ही दबाव बढ़ गया और कुछ ही ओवर बाद साहिबजादा फरहान भी 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से पाकिस्तानी टीम की पारी लड़खड़ा गई और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े थे फख्र जमान।
जो संकट में भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बने रहे। फखर जमान ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और संयम के साथ आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से शानदार शतक जड़ा और मुकाबले की दिशा बदल दी। फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए 122 रनों की यादगार पारी खेली। हालांकि जब मथीशा पथिराना की गेंद पर फखर जमान आउट हुए तो एक बार फिर पाकिस्तान की जीत पर सवाल खड़े हो गए। यहीं से मैच में असली ड्रामा शुरू हुआ। मैदान पर आए उस्मान खान और मोहम्मद नमाज दोनों ने हालात को समझते हुए जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। उस्मान खान ने एक छोर संभाले रखा, जबकि मोहम्मद नमाज ने मौके मिलते ही बड़े शॉट्स लगाकर रन गति बनाए रखी। दोनों के बीच साझेदारी बढ़ती गई और पाकिस्तान धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचता चला गया। अब मुकाबला पहुंच चुका था आखिरी ओवर में। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को अंतिम 6 गेंदों में 23 रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की सांसें थमी हुई थी। सामने थे मथीशा पथिराना और स्ट्राइक पर थे मोहम्मद नवाज। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया, लेकिन नमाज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ शॉट्स लगाए और श्रीलंका की टीम को बैक फुट पर धकेल दिया। और फिर आई आखिरी गेंद। पूरा दाम्बुला स्टेडियम खड़ा था, हर नजर गेंद पर टिकी हुई थी। मोहम्मद नमाज ने जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी। उसी के साथ पाकिस्तान ने यह ऐतिहासिक मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान जश्न में डूब गया। खिलाड़ी खुशी से झूम उठे और करोड़ों पाकिस्तानी फैंस के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दोस्तों, यह मुकाबला हमें यही सिखाता है कि क्रिकेट आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया यह पहला वनडे मैच हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें संघर्ष था, भरोसा था और अंत में जीत पाकिस्तान के जज्बे की हुई। फखर जमान क्रीज पर खड़े थे, लेकिन दाम्बुला स्टेडियम की हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस किया जा सकता था। सामने स्कोर बोर्ड पर श्रीलंका के 350 से ज्यादा रन चमक रहे थे और पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला था। पहले वनडे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने 358 रनों का विशाल लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रख दिया था, जिसने शुरुआत से ही मैच को हाई प्रेशर बना दिया। पाकिस्तानी पारी की शुरुआत उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। न साहिबजादा फरहान का बल्ला चला, न सैम अयूब उस अंदाज में नजर आए जिसके लिए वह जाने जाते हैं। लगातार विकेट गिरते रहे और हर ओवर के साथ पाकिस्तानी टीम दबाव में जाती चली गई। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लगने लगा था कि क्या इतना बड़ा लक्ष्य वाकई हासिल हो पाएगा। लेकिन तभी फखर जमान ने बता दिया कि उन्हें बड़े